साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं आपका ही यूट्यूब चैनल नागेंद्र पांडे सूर्या। साथियों आज मैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के साथ साथ जो प्राइमरी वैकेंसी अभी पेपर में और कोचिंग वालों ने निकाल दिया था 2 लाख, उसके संदर्भ में थोड़ा सा पहले बात करना चाहूँगा। देखिए जैसा कि थंबनेल में लगा है, कितने कोचिंग संस्थाओं ने अपने अपने एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए जैसे मिला और उसके बाद सरकारी ट्वीट तो बाद में आया था, पहले अखबार में आया कई, और उसके बाद जिस तरह से कोचिंग संस्थानों ने अपने बैच शुरू कर दिए, उस पर कहीं ना कहीं इनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा उठता है कि ये कोचिंग संस्थान क्या मात्र अखबारों तक आधारित है, क्या मात्र पेपरों तक ही ये डिपेंड है, इनकी कहीं और कोई भूमिका छात्रों के बीच में नहीं है। सिर्फ पेपर में आते ही तुरंत कि 2 लाख आ गया, उसको वेरीफाई करना या किसी ऑथेंटिक सोर्स से बात करना, कुछ सिर्फ बैच पे बैच आ गया, बैच बना लो, इस तारीख से शुरू कर दो, हमारी इतनी नियुक्ति हमने करार दी, पिछले में 5 लाख नियुक्ति करवा दिया, 10,000 करा दिया, कुछ संस्थानों ने। और इसीलिए लोग सवाल उठाते हैं, कई लोगों का ये आरोप भी लगाते हैं कि कुछ तो कोचिंग संस्थान वाले भी इस तरह की हरकत करवाते हैं बीच बीच में अखबार वगैरह के माध्यम से। तो ये बहुत निंदनीय चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से ये भी है कि आप लोगों का जो है विज्ञापन आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं है कि प्रदेश में भर्ती ही होना बंद हो जाएगी, क्योंकि पिछले लगभग 7-8 वर्ष हो गए। 2017 जो बैच था बीटीसी का, उसको एक भी मौका अभी प्राथमिक भर्ती में फॉर्म भरने का नहीं मिला। 2017 बैच जो बीटीसी का था, उसके बाद के जितने बैच हुए, हाँ, हालांकि वैकेंसी जो है 2000 जब ये फाइनल होने वाला था 19-20 में, उसके बाद वैकेंसीज आई थी 2020 में। 17 बैच का रिज़ल्ट जब फरवरी में आया था, उसके बाद से कोई मौका उनको नहीं मिला। सिर्फ एक जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती आई और वो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती आज तक फंसी हुई है और अब उसका भी अंतिम समय आ ही गया है, वो होने वाली है। लेकिन उसमें पद इतने ज़्यादा कम हैं कि सब का होना उसमें तो बहुत मुश्किल है, और मेरिट किस तरह प्रत्याशित जाएगी, कम या ज़्यादा, अभी कोई नहीं कह सकता। अभी कुछ साथी हमको जूनियर एडेड के फ़ोन कर रहे हैं कि सर कुछ सीट वृद्धि को लेकर भी बात कीजिए। देखिए साथियों, अब जो करना था, जो होना था, हो गया। भर्ती हो जाइए, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना आदमी परेशान हो गया, इतनी अपनी ऊर्जा लगा दिया हर चीज़ वृद्धि, सीट वृद्धि से लेके हर चीज़ तक। अब इसमें कोई इतना ज़्यादा सीट वृद्धि वगैरह के लिए प्रयास नहीं करना चाहता, क्योंकि इसके दोषी अगर कहीं आप हमको ठहराए, सरकार को ठहराए, उससे ज़्यादा इसमें दोषी अभ्यर्थी हैं। कारण जब भी आपको कहीं बुलाया गया, कुछ जितने कमेंट्स जितने लिखते हैं, अगर कमेंट्स वाले ही आ जाएं, जितने यूट्यूब में कमेंट करते हैं सिर्फ कि सीट वृद्धि हो जाए, जो व्यक्तिगत मैसेज करते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं कि सर सीट वृद्धि करा दीजिए, उतना सिर्फ आ ही जाते आप लोग तो आपकी सीट वृद्धि हो जाती। घर बैठ के लोग तो इस तरह सोचते हैं कि वो नौकरी करेंगे तो वेतन हमको, हमारी टीम को या अन्य जो साथी प्रयास कर रहे हैं उनको दे देंगे। आप अपने लिए जब कभी नहीं आए तो कैसे किसी से आशा कर सकते हैं? क्या तो इस तरह के जब छात्र भी बहुत ज़्यादा किसी वैकेंसी में निर्णायक भूमिका में होते हैं, जब अपने अधिकार के लिए नहीं आ पाते, कहीं बोल नहीं पाते, कहीं जाना नहीं है, सिर्फ घर बैठ के लेट के सिर्फ कोई वीडियो देख ले, वैकेंसी निकाल दे, कोचिंग संस्थान निकाल दे, यूट्यूबर निकाल दे, मोटिवेशनल निकाल दे, या आपका नेतृत्व जो कर रहा है वो निकाल दे, उसी में खुश, बस जय जयकार। कहीं आना, आपकी लड़ाई, आपको वैकेंसी लेना है, एग्ज़ाम देना, खुद को पास होना पड़ेगा, आपकी लड़ाई खुद ही आपको लड़ना पड़ेगा। ये कोचिंग संस्थान वाले तो सिर्फ आजकल, पहले गुरु का दर्जा होता था, कहा जाता था तो कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में गुरुओं को अपने ब्रह्म से भी बड़ा, भगवान से भी बड़ा माना गया है। लेकिन आज तो इस तरह व्यवसायिक दुनिया हो गई है कि गुरु सिर्फ कमाने में मस्त है। तो इस तरह के कोचिंग संस्थान देखिए, थंबनेल में भी मैंने लगाया हुआ है, कितने कोचिंग क्या क्या हाइप क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए, लेकिन आपका जो साथी नेतृत्व करता है, अगर वो कोई बताता है, ज़मीनी हकीकत बताता है, तो उस पर आप लोगों को भरोसा नहीं होता।
क्यों कोचिंग हर आदमी सेफ चाहता है कि हम चुपचाप पढ़ लें अपने 8 घंटे 10 घंटे कमरे में बैठ के मेरा सिलेक्शन हो जाए, बाकी मेरी लाइफ सेट हो जाए, दुनिया से मतलब नहीं। बाकी जो नेतृत्व कर रहा है उसको 4 बात सुनाता भी आदमी और फिर सुनाने के बावजूद उसका साथ भी नहीं देता, तो कौन भुक्तभोगी होगा। और कोई व्यक्ति नेतृत्व करता है तो उसके पास भी समय है, इसीलिए आपको जब कहा जाता है कि आइए तो आप लोग कम से कम कुछ दिन समय हमेशा युवा, जब से ये चीज़ें प्रयागराज विश्वविद्यालय में किसी ने सही कहा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में IAS IPS इसलिए कम हो गए बंद होना कि जगह जगह कोचिंग संस्थान खुल गए, सिपाही बनाने लगे, लेखपाल बनाने लगे, हाँ, और जल्दी तुरंत वनडे एग्ज़ाम ये करने लगे, तो वो कोर्स बेचने लगे। तो जो PCS में बड़े पैमाने पर चयन होता था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से IAS में होता था, वो चीज़ें रुक गई। इसमें और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो, लेकिन ये चीज़ें लोग कह रहे हैं तो उनकी बातें भी कहीं ना कहीं सही है। तो ऐसे कोचिंग संस्थानों से कृपया दूरी बनाए रखिए। दूरी ठीक है, आप पढ़िए, उचित समझ में आता है, ठीक है, लेकिन आप अपने लिए स्वयं भी प्रयासरत रहिए। चीज़ जो आपका नेतृत्व कर रहा है, जो चीज़ें बता रहा है, उसको सपोर्ट कीजिए। अभी चैनल को ही साथी इसमें है, कोचिंग संस्थान पढ़ाएंगे, धक्का उनका लाइक कर देंगे, उनको मिलियन में सब्सक्राइब पहुंच रहा है, हाँ, अब वो आपकी आवाज़ भी नहीं, बस आके मोटिवेशनल स्पीच दे के चले गए कोर्स बेच की। लेकिन आपके लिए जो संघर्ष करता है, कभी बोल दो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो या शेयर कर दीजिए, उनको किडनी लीवर गुर्दा जैसे मांग लिया किसी ने। तो ये चीज़ें आप में कमियां खुद देखिए, दूसरों को बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा न कोई, खुद देखिए कहाँ कमी है। सरकार को कहना, किसी दूसरे को कहना बहुत आसान बातें हैं कि सरकार वैकेंसी, खुद देखिए ना आप अपनी मांगों के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं, कितने आप डेडिकेटेड हैं अपने चीज़ के लिए। तो इन्हीं सब, अब जूनियर शिक्षक एक और राजेश टंडन विश्वविद्यालय की एक इन्फॉर्मेशन आई है, कुछ साथी उसमें भी कुछ जो BTC किए हैं, B.Ed का एंट्रेंस देना चाह रहे हैं 2025 में, तो कुछ की सूचना भी है। उसमें 6 जून को B.Ed का एंट्रेंस था, तो वो पोस्टपोन्ड हो गया है। आज ही पत्र आया है, हो सकता है मैं अभी आपको अपने टेलीग्राम चैनल में उसको डाल दूं। तो जो छात्र राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के B.Ed इंस्टेंस 2025-26 में दे रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं वो पत्र। वो जो तारीख 6 जून को एग्ज़ाम था और उसका एडमिट कार्ड आना था, वो 15 जून को हो गया है और 30 जून को उसकी प्रवेश परीक्षा हो गई है। तो जो साथी उसमें हैं, कई साथियों ने हमसे पूछा था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो हो गई है। अब जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती को लेकर देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बुलाया था, तो उसके लिए भी हमारी टीम प्रतिबद्ध है और फिर से मिलने का प्रयास कर रही है और जल्द उसमें हम काम करेंगे। अगले सप्ताह में, जैसा मैंने देखिए बताया था, वैसे हमारे टेलीग्राम में और कुछ अन्य साथियों ने भी विशेष सचिव जी वगैरह से बात किया है और वही लगभग सूचना उन्होंने दिया है कि अगले सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण घटना होगा। ये मैंने सूचना आपको पिछले वीडियो में दे ही दिया था। न भी होगा तो कुछ ना कुछ वार्ता किया जाएगा, हमारे साथी करेंगे, हम लोग की टीम करेगी, मिलेंगे वहाँ फिर से। तो अगले सप्ताह आप लोग भी कम से कम तैयार रहिए कुछ आने के लिए, मिलने के लिए, और अपनी तैयारी भी जारी रखिए। एक वैकेंसी के माथे मत बैठिए, क्योंकि इस वैकेंसी में 42-43 हज़ार लोग हैं। बहुत से लोग 67-68 गुणांक वाले भी पूछते हैं कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग समझिए, जब 69,000 भर्ती में 67-68 गुणांक गया था, मात्र 1 लाख उसमें कुछ अप्लीकेंट्स थे, 1 लाख समथिंग। तो इसमें तो आप सोच लीजिए कितने अप्लीकेंट, 42,000 तो अभी पास हैं, 1,500 वैकेंसी है। उन सभी को अनुमान लगा के आप लोग देखते रहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, वीडियोस लंबा हो गया, नहीं आपसे मैं और बात करना चाह रहा हूँ। सोच रहा हूँ मैं आजकल मैं लाइव आऊँगा, जिससे आपसे अच्छी बातें हो पाएँ। इसमें वीडियोस में ज़्यादा लंबी बात नहीं हो पाती, तो जल्द मैं लाइव आने का प्रयास करूँगा। आप उसमें दिल खोल के हम लोग बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।